अक्सर ना हमें दुनिया में डर लगता है, हम्म, कभी लोगों की बातों से, कभी किस्मत से, तो कभी मुश्किल हालातों से। हाँ ये तो है। लेकिन आज हम एक ऐसे विचार पर बात कर रहे हैं जो कहता है कि सबसे बड़ा डर हम्म, वो किसी और चीज से नहीं, बल्कि खुद से होना चाहिए। अच्छा। हाँ, एक स्रोत है, उसका शीर्षक है आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद। हम्म, और ये कहता है हाँ, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हो सकते हो। तो चलिए इस विचार को थोड़ा और समझते हैं। हम्म, ये बात वाकई सोचने वाली है। मतलब बाहरी चुनौतियां तो होती हैं, पर ये स्रोत हमें अंदर झांकने को कह रहा है। जब शक, डर या वो टालमटोल की आदत हमें आगे बढ़ने से रोक देती है, तब हम अनजाने में ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। ये स्रोत इसी अंदरूनी लड़ाई पर रोशनी डालता है। बिल्कुल। इसमें एक कहानी भी है राघव की। हम्म, एक लड़का था, इंजीनियर बनना चाहता था, हम्म, होशियार भी था, पर घर के हालात तो ठीक नहीं थे। हाँ, बाहर के लोग, घर वाले भी, सब जैसे उसकी हिम्मत तोड़ रहे थे, पर वो रुका नहीं, लगा रहा। असली मोड़ तब आया जब उसे परीक्षा का फॉर्म भरने का दिन आया। हाँ। और उस वक्त, ठीक उसी वक्त उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं कर पाऊंगा? अगर फेल हो गया तो लोग हंसेंगे। अरे बाप रे। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बाहरी आवाजें नहीं थीं, नहीं। ये उसके अंदर के शक थे, अंदर का डर, और वो इतने हावी हो गए कि उसने फॉर्म फाड़ दिया। फाड़ दिया। हाँ, श्रोत्स कहता है उसने हार किसी और से नहीं, खुद से मानी थी। हो, यही यही तो इस स्रोत का सार है शायद। बिल्कुल। असली समस्या तब होती है जब हम खुद को नीचा दिखाने लगते हैं, जब कहते हैं मैं काबिल नहीं हूं, या अपने सपनों को छोटा कर देते हैं। स्रोत साफ कहता है डर, ताल मटोल, जिसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन। और वो असफलता का भय, फियर ऑफ फेलियर, ये सब अंदर से आते हैं और हमें रोकते हैं। सही बात। दुश्मन फिर समय, लोग या पैसा नहीं रह जाता, बल्कि हम खुद बन जाते हैं। और ये बहुत चुपके से होता है ना? हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम अपने ही खिलाफ हो गए। हाँ, पता ही नहीं चलता। तो मतलब राघव की कहानी तो दिल तोड़ने वाली है, पर क्या ये स्रोत कोई रास्ता दिखाता है इससे बाहर निकलने का? हाँ बिल्कुल, सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता। इसका निष्कर्ष ये है कि अगर खुद से लड़ना सीख लिया, मतलब अपने अंदर के डर से, शक से, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। ये खुद का दुश्मन बनने के बजाय खुद का सबसे बड़ा समर्थक बनने का सुझाव देता है। खुद का सबसे बड़ा समर्थक, ये अच्छी बात कही। हाँ, अपने सपनों से पीछे ना हटना, हर हार से सीखना, छोटी छोटी हार से भी, ये बदलाव लाने के तरीके हैं। और अंत में एक बहुत बहुत ही शक्तिशाली विचार दिया गया इसमें, जो खुद से जीत गया उसे दुनिया हरा नहीं सकती। खुद का दोस्त बनना ही जीत की कुंजी है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। शायद ये याद करना फायदेमंद हो कि ऐसे कौन से पल थे जब खुद पर शक ने किसी अच्छे मौके को हाथ से जाने दिया। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। इस पैटर्न को पहचानना कि कब कब ऐसा होता है, शायद यही बदलाव की तरफ पहला कदम हो सकता है। बिल्कुल, उस अंदरूनी आवाज को पहचानना और फिर उसे चुनौती देना, शायद यही कुंजी है।